नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 45 साल से ज़्यादा है तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बैंक में आपको ऐसे कौन से काम करवाने हैं जो कि अगर आप नहीं करवाते हो तो आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी फंस सकती है। उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें नंबर 1 पर आपको मैं बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आप महिला हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पर जो मैं आज आपको काम बताने वाला हूं वो है बैंक खाते में नॉमिनी ज़रूर चेक करें। जी हाँ साथियों, स्पेशली जब आपकी उम्र 45 ईयर्स से ऊपर हो जाती है तो आपको बैंक अकाउंट में नॉमिनी रखना अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहली बात आपको ये चेक करना है कि आपके बैंक खाते में नॉमिनी दर्ज है या नहीं। अगर आपके खाते में नॉमिनी नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो, क्योंकि भगवान ना करे अगर आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो आपका पैसा आपके घर वालों को मिल नहीं पाएगा। जितने ही हाथ पर वो क्यों ना मार लें, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद शायद उनको वो पैसा नसीब हो। क्योंकि अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और उसके खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं है तो उसके परिवार को पैसे निकालने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक का समय लग सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ये चाहेगा कि आपके गुजर जाने के बाद आपके परिवार वालों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, वो भी आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो नॉमिनी आपको ज़रूर चेक कर लेना है, चाहे आपके खाते में 100 रुपये हों, 1000 रुपये हों, 1 लाख हो या फिर 10 लाख हो। नॉमिनी नहीं होने पर बैंक से पैसा निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार के लोगों को बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई दस्तावेज देने पड़ते हैं और कई मामलों में कोर्ट से वारिस प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा भागा दौड़ी दस्तावेजों की मांग कोर्ट की तरफ से करी जाती है। इसलिए सबसे पहला काम है अपने बैंक खाते में नॉमिनी की स्थिति तुरंत चेक करिए, और अगर कोई नॉमिनी आपने नहीं ऐड ऑन किया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके ऐड ऑन करवा लीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब एक नहीं, आप 4 नॉमिनी बना सकते हो। बहुत से लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आती थी जिस वजह से लोग नॉमिनी नहीं बनवाते। जैसे किसी के घर में 2 बेटे हैं, अब यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो ये सोचते हैं अगर हम किसी एक बेटे को अपने साथ नॉमिनी में रखेंगे, क्योंकि अभी तक रूल ये था कि आप एक ही लोग को, एक ही बेटे को, एक ही आदमी को अपने नॉमिनी में रख सकते हो। तो ऐसे में माता पिता के सामने एक धर्म संकट आ जाता था कि अगर हम किसी एक बेटे को अपने साथ नॉमिनी में रखते हैं तो दूसरा बेटा हमसे नाराज़ हो जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इस वजह से माता पिता ये सोचते थे कि हम नॉमिनी ही नहीं रखेंगे, किसी को भी नहीं रखेंगे। तो सरकार ने और आरबीआई ने इस चीज़ को देखा, इसको समझा, इसको फीडबैक के द्वारा इसका एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन कुछ इस तरह से था कि अब आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 नॉमिनी अपने बैंक अकाउंट में ऐड ऑन कर सकते हो। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी बैंक खाता धारकों के लिए, ऐसे माता पिता के लिए जो 2 या 3 लोगों को अपने साथ नॉमिनी में ऐड ऑन करना चाहते थे। तो अब आप टोटल 4 लोगों को नॉमिनी रख सकते हो। इतना ही नहीं, आप ये भी तय कर सकते हो कि किस नॉमिनी को कितने % पैसा आपका मिलेगा आपके गुजर जाने के बाद। उदाहरण के लिए अगर आपके खाते में 10,000 रुपये हैं और आपने 4 नॉमिनी बनाए हैं, ठीक है, 10,000 रुपये आपके अकाउंट में है और आपने 4 नॉमिनी टोटल बना दिए। अब आप ये भी तय कर सकते हो कि हमारे गुजर जाने के बाद किस नॉमिनी को कितना पैसा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं आपके 4 बेटे हैं ABCD और आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है। अब आप ये मरने से पहले तय कर सकते हो कि मेरे गुजर जाने के बाद नॉमिनी ए को 20%, नॉमिनी बी को 30%, नॉमिनी सी को 10% या नॉमिनी डी को 40%। तो इस तरह से आप अपने परसेंटेज के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से फिक्स भी कर सकते हो, और आपके ना होने पर ये पैसा उसी परसेंटेज के हिसाब से आपके जो नॉमिनी होंगे उनमें बांट दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरी सबसे ज़रूरी सलाह, नॉमिनी की जानकारी आपको सही रखनी है। यानी अगर आपके खाते में पहले से नॉमिनी दर्ज है तो एक बार उसकी जानकारी आप ज़रूर चेक करिए। नाम सही है या नहीं, आधार या पैन के अनुसार नाम अपडेट है या नहीं, संबंध सही से दर्ज है या नहीं। कहीं अगर उसके किसी डॉक्यूमेंट में नाम की स्पेलिंग कुछ और है और आपने कुछ और दर्ज करी है तो ऐसे में आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है और पैसा निकलने में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसकी डिटेल्स एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए।
जो लोग 45 साल से अधिक उम्र के हैं या 60 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वे अपने बैंक खाते में नॉमिनी जोड़कर ज़रूर रखें, क्योंकि इससे भविष्य में आपके परिवार को पैसा प्राप्त करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ा है तो इसे जल्द से जल्द जोड़िए। बाकी और ज़्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप बैंक जाइए, बैंक में कांटेक्ट करिए, उनसे और ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पता करिए और अपनी जो भी आपकी जमा पूंजी है उस हिसाब से आप अपने परसेंटेज नॉमिनी में बांट दीजिए। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।